नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, चुनाव का समय है और यहाँ हर कोई अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रहा है कि किस तरह जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए मनाया जाए, और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है। चुनाव जीतने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर रोज एक नई तस्वीर जारी होती है, हर रोज एक नया वीडियो वायरल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में एक कंपैरिजन अपने आप में पैदा हो जाता है। एक नेता जो देश का मुखिया है, प्रधान सेवक है, जी हाँ, मोदी जी की बात कर रही हूँ, वे जहां जाते हैं भव्य एंट्री होती है, भारी भरकम लवाजमा होता है साथ में। मतलब कल परसों ही एक वीडियो में देखा होगा आपने कि महिलाओं का कोई आयोजन था जिसको संबोधित करने मोदी जी पहुंचे, वो भी ग्रैंड एंट्री के साथ, और जैसे कि रोड शो में जाते हैं उस तरह से हाथ हिलाते हुए मंच पर पहुंचे, जबकि बहुत आराम से वहां जा सकते थे। महिलाओं की संख्या वहां पर ज्यादा नहीं थी, मोदी जी आराम से मंच तक यूं ही जा सकते थे और उन महिलाओं से उनकी समस्या जानते हुए, उनसे मिलते हुए, उनसे बात करते हुए वो जा सकते थे। लेकिन नहीं, आप कोई भी समारोह देख लीजिए, जनता के बीच हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कभी नहीं जाते, उनके बीच बैठकर उनसे कभी उनकी समस्याएं जानने की कोशिश नहीं करते। अपना अलग कैमरे वाला एक लवाजमा लेकर चलते हैं या फिर उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं। भाषण में मंगलसूत्र, मुसलमान, भैंसिया, टेम्पो और अब तो हद है टोंटी पर आ गए हैं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, विकास, शिक्षा, चिकित्सा पर मजाल है कुछ बोल जाए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक अलग ही रूप सामने आ रहा है। लोगों के बीच वो जा रहे हैं, लगातार मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वोटिंग के दौरान बूथ पर जाकर लोगों से मिलना, लगातार उनकी समस्याएं सुनना और सबके सामने रखना, और साथ ही साथ अपने घोषणा पत्र में लिखी बातों को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें समझाना। जबकि भाजपा क्या कर रही है? अपना घोषणा पत्र भूलकर कांग्रेस का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो लेकर घूम रही है, जहां अपना 10 साल का कामकाज लेकर जनता के बीच ठप्पे से जाना चाहिए कि देखो हमने ये किया है, इसलिए आपको हमें वोट देना चाहिए। और फिर कहने की भी शायद जरूरत नहीं होती, जनता खुद देती है। वो बस विपक्ष का नाम लेकर जनता को डरा रहे हैं। बहरहाल, आज एक वीडियो राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, जहां एक महिला उनसे बात करते हुए महंगाई पर परेशान होकर रोने लगी। आप देख लीजिए एक बार ये वीडियो। से जुड़ी हुई है। मेरी सास, मतलब मेरे हस्बैंड जब पैदा हुए थे ना, तो वो दूसरे दिन ही जेल में गई थी इंदिरा गांधी जी के साथ। लेकिन हमें आज तक उस चीज, मतलब अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली विधवा। मेरे को जी नहीं। कैसे क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे हुआ? राहुल जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, भैया राहुल गांधी, मोबाइल नंबर को मेरी लिस्ट में लिखा ये प्लीज आ जाएगा, इनको याद नहीं होगा, लिस्ट में तो है अपने परवीन सर। आज वो सिलेंडर कहाँ, कांग्रेस की सरकार में 400-300 रुपए सिलेंडर था, 350, अब वो 1100 रुपए का है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे 200 रुपए घटा के वोट के चक्कर में 900 रुपए कर दिया, सिर्फ वोट के चक्कर में। अब वही सिलेंडर इलेक्शन के बाद 1500 रुपए होगा। बताइए कहाँ से मैं खरीदूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी? 4 बच्चे पढ़ने वाली, मेरी छोटी बेटी 6 साल की। मेरी जिम्मेदारी। वो बोलिए ना, क्या नाम है अभी? मंजू। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के सामने किस तरह से अपना दुखड़ा रो रही हैं कि इनके ये 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में खरीद रही हैं।
और इसीलिए बहुत दुखी और पीड़ित हैं। कितनी महंगाई है आप जानते ना, 400 रुपये का जो सिलेंडर हुआ करता था, अब ये सिलेंडर 1100 रुपये में हो गया है। और ये महिला कह रही हैं कि गलती अगर कहीं कर दिया तो मोदी की अगर सरकार दोबारा आई तो 2000 और 1500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन क्यों हुआ है? मोदी को भगाने के लिए, मोदी जी को भगाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इसी समय डाला जब चुनाव हो रहा है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए, यानी संविधान बचाने के लिए हमने गठबंधन किया है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। देखा आपने किस तरह राहुल गांधी ने न सिर्फ उस महिला की पूरी बात सुनी, बल्कि उसे दिलासा दिया और साथ ही साथ उनकी समस्या की जिम्मेदारी भी ली। क्या वाकई नेताओं का इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए? जनता के बीच उन्हें नहीं जाना चाहिए? उनसे उनकी समस्या की बात नहीं की जानी चाहिए? वैसे राहुल गांधी एक अलग नेता बनकर उभर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। अब उनके भाषण में जनता की बात होती है और जो आरोप उन पर सत्ता पक्ष लगाता है वो भी बड़ी सहजता से लेते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। रवीश कुमार की भाषा में अगर कहें तो ये राहुल वो राहुल नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।